आज हम लोग KMnO4 की इनऑर्गेनिक की जो रिएक्शन है KMnO4 की, उसी की प्रॉपर्टीज बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए जो KMnO4 है, ये KMnO4 इज मोर सुपीरियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू K2Cr2O7। ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो इनऑर्गेनिक में हम लोग यूज करते हैं, ऑर्गेनिक में भी यूज करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी देखिए KMnO4 और K2Cr2O7 में KMnO4 ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मोर सुपीरियर। रीजन क्या है कि इसमें देखिए Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +7 और इसमें Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +6, यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। यानी किसी भी मॉलिक्यूल में अगर सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा है तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तभी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर या फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा। अगर आपसे जैसे कोई पूछता है कि देखिए HNO2 है और HNO3 है, कौन ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका सीधा सा आंसर क्या है कि HNO3 इज मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू HNO2, क्योंकि HNO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3 और HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +5। यानी एक सीधा सा जनरलाइजेशन कांसेप्ट है कि ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर। सो इन दिस रिस्पेक्ट वी कैन से दैट हम लोग कह सकते हैं कि KMnO4 इज मोर सुपीरियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू K2Cr2O7। अब देखिए KMnO4 की रिएक्शन एग्जाम में जरूर आती है, अच्छा से काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल, तीनों मीडियम में एफिशिएंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिएक्शन ये जरूर आता है बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे आप एग्जाम में अगर आप बैलेंस करेंगे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। हम लोग कुछ 2 ट्रिक बताते हैं, उस 2 ट्रिक के बाद हम लोग 7 रिएक्शन को ऐसे आराम से याद हो जाएगा। अभी हम लोग 5 से 7 मिनट में 2 ट्रिक और 7 रिएक्शन आराम से देखते हैं कैसे हो जाएगा। तो देखिए जो ट्रिक ए है कि पहला ट्रिक इस तरह से है, ट्रिक नंबर 1 और ट्रिक नंबर ए है कि स्टोइचियोमेट्री ऑफ Ki plus FeSO4 is 10। Ki और FeSO4 की स्टोइचियोमेट्री कितनी है 10 है, यानी दोनों पे 10 मोल यूज करेंगे। एंड अदर्स आर 5 और दूसरे के जितने भी सब्सटेंस है उनकी स्टोइचियोमेट्री कितनी है 5 है। पहला ट्रिक यानी Ki और FeSO4 के आप 10 मोल यूज करेंगे, दूसरे के 5 मोल यूज करेंगे। और दूसरा ट्रिक ये है कि नंबर ऑफ H2SO4 यूज्ड इज इक्वल टू कितना H2SO4 यूज करेंगे, स्टोइचियोमेट्री -2, जितना भी स्टोइचियोमेट्री उससे 2 कम यूज करेंगे। सो नंबर ऑफ H2SO4 यूज्ड इक्वल टू स्टोइचियोमेट्री -2। फार्मिंग क्या बनाएगा, एसिडिक मीडियम अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, तो क्या बनाएगा फार्मिंग पॉसिबल नंबर ऑफ MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस H2O प्लस मेन प्रोडक्ट बनाएगा। 2 ट्रिक आप 2 लाइन याद कर लीजिए। Ki और FeSO4 का 10 मोल यूज करना है, कितना H2SO4 यूज करेंगे स्टोइचियोमेट्री से 2 कम, और क्या क्या बनाएगा, जितना MnSO4 बन सकता है वो बनाएगा, जितना K2SO4 बन सकता है वो बनाएगा और H2O बनाएगा, उसके साथ साथ मेन प्रोडक्ट बनाएगा। तो मेन प्रोडक्ट दिया रहता है एग्जाम में, कैसे दिया रहता है। अब देखिए रिएक्शन फर्स्ट है R1, रिएक्शन अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो इस तरह से दिया रहता है कि Ki इज कन्वर्टेड इनटू I2, इस तरह से दिया रहेगा, या फिर ऐसे दिया रहेगा I नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू I2, ठीक है, ये दिया रहेगा। तो अब आपको करना क्या, बैलेंस रिएक्शन कैसे लिखनी है। देखिए अगर मॉलिक्यूलर रिएक्शन आप लिखते हैं जहां पे इसका कितना स्टोइचियोमेट्री होगी, देखिए 10 आपने 10 लिखा, 10 Ki
ठीक है, प्लस 2 KMnO4 ऐसे ना। अब प्लस कितना H2SO4, स्टोइचियोमेट्री से 2 कम, तो यहाँ पे 10 स्टोइचियोमेट्री, इसमें कितना H2SO4 यूज कर 8 H2SO4 यूज कर दिया ऐसे। अब क्या बनाएगा, देखिए आयोडीन कितने हैं 10, कितने आयोडीन बनाएगा 5 मेन प्रोडक्ट बन गया। फिर यहाँ पे लिखना है कि स्टोइचियोमेट्री से 2 कम यूज किए तो 8 यूज कर दिए। फार्मिंग पॉसिबल नंबर ऑफ MnSO4, पॉसिबल नंबर ऑफ MnSO4, तो इधर Mn कितना है 2, तो 2 MnSO4 बनाएगा, 2 MnSO4 बना दिया, प्लस पॉसिबल नंबर ऑफ K2SO4। देखिए पोटेशियम कितने हैं 2 इधर और 10 यहाँ पे है, तो 10 2 12, 12 मीन्स कितना हो गया 6 K2SO4 ऐसे, प्लस तो देखिए पॉसिबल नंबर ऑफ K2SO4 बन गया, MnSO4 बन गया। अब जितना इधर इनऑर्गेनिक रिएक्शन का फीचर्स क्या है, जितना इधर हाइड्रोजन होगा सब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कितने हैं, देखिए 16 है, तो 16 से कितने वाटर बनेगा 8H2 बन गया इस तरह से। अब रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, आप इसको बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, या फिर SO4 देखिए 8SO4 है, 8SO4 में देखिए 2 यहाँ पे SO4 लग गया और 6 यहाँ पे लग गया, ठीक है, तो SO4 बैलेंस है, तो और सब बैलेंस होगा। तो देखिए ये रिएक्शन का ट्रिक है, रिएक्शन फर्स्ट है ऐसे। दूसरा देखिए R2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो रिएक्शन 2, अब वो दिया है इस तरह से कि FeSO4 इज कन्वर्टेड इनटू Fe2SO4 और थ्राइस, इस तरह से ऐसे लिखा रहेगा, या फिर इस तरह से लिखा रहेगा R क्या कन्वर्ट हुआ है Fe2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू Fe3 पॉजिटिव। इस रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना है। अब देखिए एकदम इजी है, करना क्या है, किसके स्टोइचियोमेट्री कितनी है पहले के साथ 10 है, तो आप इसका लिख दीजिए 10 FeSO4 प्लस 2 KMnO4 प्लस 8 H2SO4 ऐसे लिख दिया। देखिए सब कुछ फार्मूले के अनुसार है, इसके स्टोइचियोमेट्री कितनी है 10, तो 10 यूज किया, फिर 2 KMnO4 फिर 8 H2SO4। उसके बाद फिर क्या करना है, अब देखिए FeSO4 क्या बना रहा है, Fe2SO4 और थ्राइस बना रहा है, तो यहाँ कितना है 10 है, तो क्या बनाएगा 5 Fe2SO4 और थ्राइस इतना बना देगा। अब Mn कितना है 2, तो 2 MnSO4 बनाएगा, 2 MnSO4 ऐसे, प्लस अब देखिए पोटेशियम कितने है सिर्फ 2 है, तो एक ही K2SO4 बनाएगा, K2SO4 अब प्लस कितने वाटर बनाएगा 8H2O। अब रिएक्शन देखिए फिर बैलेंस है, यहाँ पे कितना है 8SO4 है, तो देखिए 8SO4 यहाँ पे है और यहाँ पे कितना है 10 और 8 18 हो गया ना। 18 में से देखिए 5 3 15, यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 2 16 17 हो गया और एक यहाँ पर है इस तरह से। तो देखिए 2 ट्रिक आप याद कर लीजिए, 2 रिएक्शन हो गया। अभी और रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो देखिए इस ट्रिक आप याद रखिए, स्टोइचियोमेट्री ऑफ KiNFeSO4 इज 10, अदर की स्टोइचियोमेट्री कितनी है 5 है, ठीक। और नंबर ऑफ H2SO4 यूज्ड इज लेस देन 2 बाय स्टोइचियोमेट्री, जितना भी स्टोइचियोमेट्री से 2 कम यूज किया। देखिए यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री कितना है 10, तो H2SO4 कितना यूज किया 8, यहाँ पे इसकी स्टोइचियोमेट्री अगेन कितनी है 10, तो कितना यूज किया 8, 2 कम यूज किया। अब R3 तीसरी रिएक्शन लेते हैं, तो देखिए तीसरी रिएक्शन इस तरह से है कि उन सबकी स्टोइचियोमेट्री कितनी यूज करना है 5 यूज करना है। तो देखिए दूसरी रिएक्शन इस तरह से है, R3 तीसरी रिएक्शन है, देखिए यहाँ पे इस तरह से लिखा रहेगा कि NaNO2 इज कन्वर्टेड इनटू NaNO3, इस तरह से लिखा रहेगा, या फिर ऐसे लिखा रहेगा NO2 नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू NO3 नेगेटिव, मींस नाइट्राइट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। बैलेंस रिएक्शन लिखना है। अब देखिए इस सब की स्टोइचियोमेट्री कितनी होगी 5 तो आप लिख दीजिए 5 NaNO2 ऐसे, प्लस 2 KMnO4, हमेशा 2 KMnO4 यूज करेंगे, 2 KMnO4 प्लस कितना H2SO4 यूज करेंगे, जितना भी स्टोइचियोमेट्री है उससे 2 कम, यहाँ 5 पर 2 कम यूज करेंगे, कितना आएगा 3 H2SO4 इस तरह से। अब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, देखिए 5 NaNO2 है तो क्या बनाएगा 5 NaNO3 इस तरह से बना लिया, प्लस 2 Mn है तो 2 MnSO4 2 MnSO4 इस तरह से, प्लस कितना K2SO4 बनाएगा 2, एक K2SO4 प्लस वाटर कितना बनाएगा, यहाँ पे देखिए 3 है 3, तो 3H2O इस तरह से। ये भी रिएक्शन बैलेंस हो गई।
तो देखिए एकदम आसान है, बस करने ये 2 लाइन आपको याद होना चाहिए। देखिए रिएक्शन हम लोग फोर्थ देख रहे हैं इस तरह। फोर्थ रिएक्शन में क्या है इस तरह से कि Na2SO3 to Na2SO4 यानी सल्फाइड टू सल्फेट, सल्फाइड टू सल्फेट। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, SO3 2 नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, SO4 2 नेगेटिव, यानी सल्फाइड से सल्फेट में, इस तरह से है। अब इसकी भी स्टोइचियोमेट्री कितनी है, दूसरे की स्टोइचियोमेट्री 5 है, जिसका 5 हम यूज कर दीजिए। 5 क्या यूज किया है, Na2SO3 प्लस 2KMnO4 इतना 2KMnO4 प्लस इससे 2 कम एक 3H2SO4 एक कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बनाएगा 5Na2SO4 प्लस 2 पोटेशियम है तो 2 Mn भी है तो 2MnSO4 2MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस देखिए 2 MnSO4 बन गया, एक पोटेशियम 2 पोटेशियम है तो K2SO4 बन गया, और हाइड्रोजन कितने हैं 6 है तो 3H2 बन जाएगा 3H2O। यानी आपको 2 रिएक्शन 2 ट्रिक्स याद होनी चाहिए। देखिए फोर्थ रिएक्शन हो गई, 4 रिएक्शन हो गई। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, 5वीं 6वीं। इस रिएक्शन में बस आपको 2 लाइन अगर याद हो तो 6 रिएक्शन आप आसानी से यूज कर सकते हैं। कंपटीशन में भी आता है, इससे स्टोइचियोमेट्री बैलेंस करने के लिए कहता है। तो देखिए अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, रिएक्शन 5, ठीक है। अब रिएक्शन 5 इस तरह से है कि यस ऑक्जेलिक एसिड, ये है ऑक्जेलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CO2 में, इस तरह से लिखा जाएगा या फिर इस तरह से लगा रहा है C2O4 2 नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू CO2। अब फिर उसी तरीके से आपने लिखा है कि इन सब की स्टोइचियोमेट्री टेन और अदर क्या है 5 है, तो आप यूज कर लीजिए। देखिए इसका 5 यूज कर लीजिए, क्या यूज कर लीजिए 5 ऑक्जेलिक एसिड इतना ना 5 ऑक्जेलिक एसिड हो गया प्लस 2 MnO4 प्लस अब इससे 2 कम H2SO4 यानी कितना है H2SO4 3H2SO4 एक। अब क्या बनाएगा, देखिए कितने कार्बन हो गए 5 2 10 10 कार्बन हो गए तो 10 CO2 बनेगा, 10 CO2 प्लस 2 MnSO4 ऐसे प्लस K2SO4 प्लस हाइड्रोजन कितने यहाँ पे देखिए 6 यहाँ पर है और यहाँ कितने 10 16 हाइड्रोजन है, और 16 हाइड्रोजन है कितना बनाएगा 8H2O बना दिया। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, ऑक्सीजन काउंट के लिए हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 20 28 और यहाँ पे 12 40 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 20 28 4 32 और 8 40 इस तरह से ऑक्सीजन अगर बैलेंस है सब रिएक्शन बैलेंस होगी। तो ये देखिए फिफ्थ रिएक्शन थी। और रिएक्शन 6 एकदम आसान है। अब उसमें क्या है, रिएक्शन 6 में क्या है SnCl2 इज कन्वर्टेड इनटू SnCl4 ऐसे, और या फिर इस तरह से लिख रहता है SN2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू SN4 पॉजिटिव इस तरह से। अब देखिए फिर उसी तरीके से इन सब की स्टोइचियोमेट्री कितनी है 5 है तो 5 मोल यूज कर लीजिए। देखिए 5 SnCl2 प्लस 2 KMnO4 इतना प्लस इससे 5 से 3H2SO4 ऐसे यूज कर दिया, और यहाँ पे क्या बना दिया देखिए 5 SnCl4। इसी रिएक्शन में थोड़ा सा एडिशनल ध्यान रखना है। देखिए क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं 10 है, यहाँ पे क्लोरीन कितने आ जा रहे हैं 20, तो आपको क्या करना है 10HCl यूज कर देना है 10HCl यूज कर देंगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी इस तरह से। और सब कुछ कोई वो नहीं किया करना है। देखिए यहाँ पे क्या होगा प्लस 2 MnSO4 प्लस एक K2SO4 बनेगा K2SO4 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें 6 है और इसमें कितना है 10 16 हाइड्रोजन है, 16 हाइड्रोजन क्या बनाएगा 8H2O बनाएगा। इस तरह से 2 ट्रिक एग्जाम में देखिए कंपटीशन में कैसे आता है। कंपटीशन में इस तरह से आता है कि यहाँ पे X लिख देगा, यहाँ पे Y लिख देगा, यहाँ पे Z लिख देगा ऐसे, फिर पूछेगा कौन करेक्ट है, इसका वैल्यू वाला लिख दिया। यानी आपको 2 ट्रिक सिर्फ याद है, उस 2 ट्रिक की सहायता से इनऑर्गेनिक के रिएक्शन देखिए 6 रिएक्शन हम लोग अभी लिख चुके हैं। इसी तरीके से और रिएक्शन है, उस रिएक्शन को अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये 2 ट्रिक मत भूलिए, 2 ट्रिक से अगर 6 रिएक्शन है और रिएक्शन इनऑर्गेनिक की बैलेंस हो सकती है।
दो ट्रिक 6 रिएक्शन यहाँ पे आपने लिखा और रिएक्शन है, उसको अगले वीडियो हम लोग देखेंगे। इसके लिए उसको बैलेंस करने के लिए आता है। तो दो ट्रिक्स अगर आपको 6 रिएक्शन याद है, कितना आसान है, आप उसको याद करिए। थैंक यू, धन्यवाद।